वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और हम उठ चुके हैं। 2 दिन से हमारी वीडियो पेंडिंग चली गई थी गाइस। हम हाउसवाइफ की जर्नी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी चीज़ को हम डेली से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कभी हमारा हेल्थ सही रहता है, कभी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और जब थोड़ा तबीयत ख़राब होता है तो काम तो वैसे भी करने का मन नहीं करता है, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने एकदम से छोड़ दिया था 2 दिन। चलो रेस्ट कर लेती हूँ पहले। लेकिन फिर से हम वापस आ गए हैं अपनी वही डेली रूटीन और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में फिर से वर्कआउट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक आपको मैं बात बताती हूँ कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली अपना वज़न कम करे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली अपना वर्कआउट करे या वेट लॉस करे। तो गाइज, किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि टमी ट्रिमर से मेरा टमी और आर्म्स फैट जाएगा क्या? तो जी हाँ, ये जो टमी ट्रिमर है ना, ये हमारे आर्म्स फैट के लिए और बेली फैट के लिए ही है। ये इसका सीधा असर सिर्फ हम टमी के लिए और आर्म्स फैट के लिए करते हैं। क्योंकि वेट लॉस, अगर आप सोचिएगा कि मेरा पूरा वजन कम हो जाए, तो पूरा का पूरा वजन टमी ट्रिमर नहीं कम करता है। टमी ट्रिमर सिर्फ टमी के लिए और आर्म्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ टमी ट्रिमर से एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ना टमी पे सीधा आपका मतलब पूरा फोकस होता है और पूरा का पूरा टमी एकदम जीरो हो जाता है। मुझे ज़्यादा थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा बेली एरिया मेरा निकल रहा है या मुझे थोड़ा वजन बढ़ गया, तो मैं तुरंत से अपनी वर्कआउट कंटिन्यू कर देती हूँ। और अपनी वर्कआउट में टमी ट्रिमर में बहुत ही ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि टमी ट्रिमर से वर्कआउट करना बहुत ही आसान है और आपको अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। एक होता है ना, किसी चीज़ का एक माध्यम होता है तो उस चीज़ को करने में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिंपली ये वर्कआउट में और टमी ट्रिमर में एक यही डिफरेंस है कि आप टमी ट्रिमर वाली वर्कआउट बहुत अच्छे से करोगे और आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं होगा। मैं ऐसा फील करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि हाँ, हम अपने हाथ में कुछ लिए हैं तो उस चीज़ को हमें नज़र आती है तो हमें उसे फॉलो करना है, बस वही सारी चीज़ें हैं। अगर हाथ में टमी ट्रिमर है ना, तो इसे लगता है कि हाँ, हमें इसे वर्कआउट करनी है। लेकिन जो हम सिंपली एक्सरसाइज करते हैं ना, वो एक्सरसाइज में हम बोर हो जाते हैं। तो टमी ट्रिमर एक्सरसाइज जो होती है ना, वो हमारे लिए एकदम बेस्ट है। तो जिनको भी अपना वजन कम करना है वो टमी ट्रिमर जरूर ही अपनाइएगा। और गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब क्या ही बताऊँ, गर्मी एकदम एक्सट्रीम लेवल की गर्मी लग रही है। और इस गर्मी में काम करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, खुद पे ध्यान देना एकदम मतलब बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मेरा तो गर्मी की वजह से ना एकदम गर्दन के पास इतने पसीने हो रहे हैं, रेड रैसेज जैसे हो गए। क्योंकि सोते हो बैठते हो तो गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जब हम काम करने आते हैं किचन में ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और किचन में एसी नहीं लगा सकते हो, ना ही फैन लगा सकते हो। तो जो लोग इस गर्मी में खाना बनाते हैं ना, तो भाई साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। और सबसे टफ काम हो जाता है रोटी बनाना। तो आज हम बना रहे हैं पोहा। और वर्कआउट अगर आप कर रहे हो या आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो, तो हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए। क्योंकि देखो, पोहा हमारा है ना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो आप वेट लॉस जर्नी में पोहा ईजिली खा सकते हैं। वैसे तो मैं पोहा में बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करती हूँ, जैसे गोभी, मटर। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम था और सब्जियों में कुछ ऐसा नहीं था जो इसमें मैं ऐड कर सकूँ। तो गोभी वगैरह रहती है तो ही मैं पोहे में सब्जी ऐड करती हूँ। बाकी भिंडी वगैरह तो हम नहीं ऐड कर सकते हैं पोहे में। तो बस वही सारी सब्जी मेरे पास थी, भिंडी, बैंगन, ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपली मैंने पोहा बनाया, उस पर थोड़ा सा दाल भुजिया डाल दिया हुआ है और बस हम इसे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ज़्यादातर गाइस मेरा ब्रेकफास्ट पोहा, चीला, यही सारी चीज़ें होती है। तो जिन लोगों को भी वेट लॉस जर्नी पे आना है, तो आप एक हेल्दी नाश्ता ही चूज़ करना। सुबह सुबह कभी भी रोटी, पराठा, ये सारी चीज़ें नहीं खाइएगा। अगर आपको एडिक्ट है कि रोटी पराठा खाना है, तो फिर आपको 32 बार का फॉर्मूला भी अपनाना होगा। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जिनको रोटी खाना है या पराठा खाना है, तो उनको अपनी एक बाइट को कम से कम 32 बार चबा के खाना है। तो 32 बार फॉर्मूले का सीधा एक ही होता है रूल कि कोई भी खाना खाइए, आप उसको 32 बार चबा के खाइए, उसे ही हम 32 बार फॉर्मूला बोलते हैं। सो गाइज, हमने किया नाश्ता और उसके बाद से मैं लगी हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई में। वैसे तो ये सारी चीज़ों की क्लीनिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार ना गीले कपड़े से हाथ फेर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चलने की वजह से
धूल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप अगर रोज़ भी सफाई करते हो ना तो सफाई कम ही पड़ जाती है, डेली ही करना पड़ता है, डेली। तो बस वही साफ़ सफाई के साथ हम अपने घर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सोफ़ा को झाड़ दिया। देखो, खिड़की बंद करके भी नहीं रख सकते हैं और हम खोल के भी नहीं रख सकते, इतनी हमारे साथ दिक्कतें हो रही है। हम खिड़की खोलते हैं तो धूल इतना ज़्यादा आ रहा है, और धूल का रीज़न है कि हमारे घर के ठीक पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन का काम पता नहीं कब तक चलेगा। पूरा 1 साल हो गया लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा है। एकदम से धूल धूल हुआ पड़ रहा है घर। अगर मैं पोछा लगाने की 1 घंटे तक अगर खिड़की को खुला छोड़ देती हूँ ना और उंगली को ऐसे खींचती हूँ तो एकदम से धूल आ जाता है। इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है आजकल घर, तो एकदम से गुस्सा आने लग रहा है। क्योंकि एक ही काम को ना, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि एक दिन पोछा लगा लिया, चलो मन नहीं है, झाड़ू लगा के छोड़ देते हैं। नहीं, आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, आपको डेली झाड़ू पोछा करना है, मतलब करना है। और गाइज, मैं पोछा कभी भी मोब से नहीं मारती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पास मोब रखा हुआ है, लेकिन मुझे मोब से पोछा मारना एकदम कंफर्टेबल नहीं लगता, और मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। ऐसा लगता है कि मोब से मारा हुआ पोछा एक तो क्लीन नहीं होता है, और दूसरी चीज़, पोछा बैठ के मारने का आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके वेट लॉस में। तो देखिए, वेट लॉस करना है तो बहुत सारे टिप्स ऐसे हैं जिनको अपना के आप इजीली वेट लॉस कर सकते हो, और काफ़ी कम समय में आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। सो गाइज, पहले मेरा वेट पता है कितना था? 73 kg नहीं, 75 kg हो गया था। आफ्टर डिलीवरी बाबू के होने के बाद मेरा वेट 75 kg हो गया था। नाउ अभी मैं हूँ सीधे 53 kg की। तो इतना वेट लॉस करना इतना आसान नहीं होता। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हमारे खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है, तब जाके हमारा कहीं वेट लॉस होता है। और वर्कआउट, सबसे ज़्यादा वर्कआउट, आपको वर्कआउट तो करना ही करना है, चाहे आप कितनी भी डाइट ले लो, लेकिन वर्कआउट अगर आप जब तक नहीं करेंगे ना तो आपका वेट लॉस नहीं होगा गाइस। तो मैं बस वही आपसे बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप अपने ना वर्कआउट पे फोकस दीजिए। दुनिया भर की, मतलब जो लोग बताते हैं ना कि प्रोटीन शेक वगैरह पीने के लिए, वो सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। सीधा सीधा वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, और थोड़ी सी डाइट पे। डाइट भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा आपको खाना छोड़ देना है, नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप चावल खाइए, रोटी भी खाइए, पराठा भी खाइए, घी भी खाइए, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में खाइए। 32 बार चबा के खाइए और वर्कआउट कीजिए। 100% आपका वेट लॉस होगा। 1 महीने में आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और टमी ट्रिमर को अपनाइए, मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको डाइट चाहिए तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको डाइट बताऊँगी। वैसे तो अपनी मैं डेली की वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी डाइट बताती रहूँगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस मैं इन्हीं सारी चीज़ों को करके अपना वेट लॉस की हूँ गाइज़। और एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं अपना घर का काम खुद सारा करती थी और आज भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे वेट लॉस में काफ़ी मदद करती थी, जैसे कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वर्कआउट में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे करती है। देखो, हमारा हाथ पैर सब चलते रहना चाहिए। सिर्फ 1 घंटे के वर्कआउट से नहीं होता है कि मैंने पूरा दिन सोया और 1 घंटे वर्कआउट कर लिया। नहीं, बॉडी को जितना एक्टिव रखिएगा उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और 24 घंटे काम करना बिना किसी हाउस हेल्पर के इतना भी आसान नहीं होता है, बट करना पड़ता है। और कभी कभी हम भी थक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी किसी चीज़ को कंटिन्यू करते नहीं गाइज। कभी कभी हमारा भी मन थक जाता है और हम एकदम से उब जाते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धो लिया मैंने, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। उसके बाद से मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के आने के बाद सीधा कर रही हूँ पूजा। और जितना आपकी डेली लाइफ में डेली रूटीन आप जैसे फॉलो करते हो, खाना खाते हो, डेली खाना बनाते हो, तो बस उसी तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में पूजा पाठ भी ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। क्योंकि जितना खाना पीना और सोना ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में पूजा पाठ ज़रूरी है। इससे मन बहुत शांत होता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो इसकी वजह से हमें पूजा पाठ ज़रूर करते रहना चाहिए।
और पूजा पाठ वगैरह हो गई है। अब लग गई है मुझे जोड़ों की भूख। तो यहाँ पे मैंने बनाया है बाबू के लिए खिचड़ी। तो ये खिचड़ी मैं भी खा लूँगी और बाबू भी खा लेगा। तो देखो वेट लॉस में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। खिचड़ी तो जितना हो सके आप खाओ। ये दलिया की खिचड़ी मैं बनाती हूँ। दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी है जो कि मुझे भी पसंद है और बाबू को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये खिचड़ी मैं भी खाऊंगी और बाबू भी खाएगा। तो मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जिससे बाबू भी खा लेता और मैं भी खा लेती हूँ। तो वेट लॉस में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हल्की चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए और आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैंने ना एक टी शर्ट मंगाया हुआ था और ये टी शर्ट मैं एक बार मंगा के फिर मैंने एक्सचेंज में डाला क्योंकि ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया था। एक्सचेंज करने के बाद फिर भी बड़ा ही आ गया। पता नहीं इस टी शर्ट में छोटा साइज़ है ही नहीं लगता है। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो हमारी वीडियो से जुड़ जाए और टमी ट्रिमर ख़रीद ले और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। 1 महीने में आप आराम से 8 से 10 kg वज़न कम कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक अच्छे सी वीडियो के साथ, एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।